मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्या ओम शांति। ओम शांति। आज नुमा शाम, चारों तरफ देवियों का गायन, पूजन, वंदन हो रहा है। और आज की ये शाम हम सब डिब्रूगढ़ निवासी भाई बहनों के लिए बहुत ही खास है कि आज हम सबके अति स्नेही, परम आदरणीय, विश्व प्रसिद्ध सूर्य भाई जी को कौन नहीं जानता है। जैसे ही हमने आपके प्रोग्राम के बारे में सोचा तो सभी भाई बहनों के चेहरे ही खिल गए और सभी के दिल से ये निकल रहा था कि जल्दी जल्दी भाई जी का क्लास कराओ, क्लास कराओ, क्लास कराओ। तो आज वो शुभ घड़ी आ पहुंची जो भाई जी हम सब के बीच डिब्रूगढ़ पहुंच गए हैं। तो हम सभी डिब्रूगढ़ निवासी भाई बहने आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये आसाम की निशानी गमछा मैं आपको दूर से ही पहना रही हूँ, आप इसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। जरूर जरूर स्वीकार। और फूलों के द्वारा हम आपका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम सब भाई बहने भाई जी से सुनेंगे और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। अभी जो समय चल रहा है, चारों तरफ भय का वातावरण है। ऐसे समय में करुणा से बचाव और शक्तिशाली अभ्यास जो है, स्वमान का अभ्यास, इस टॉपिक पर भाई जी हम सबको बताएंगे
कि कैसे बचाव करना है और अपनी स्थिति को बनाना है। भाई जी, ऑप्शन। ओम शांति। सभी डिब्रूगढ़ की महान आत्माओं का स्वागत है। आप सभी जरूर पिछले 6 मास से 6-7 मास हो गए कोरोना को, समय का लाभ उठा रहे होंगे। समय तो कैसा भी आता है, लेकिन समझदार और बुद्धिमान मनुष्य को उसमें ही अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग निकाल लेना चाहिए। हमारे लिए सब कुछ कल्याणकारी ही होता है। समय वैसा ही है। मुझे तो बहुत समय से टचिंग थी कि कि 2020 से 30 का जो पीरियड होगा, मैं बहुत बार क्लास में कहा, ये युग परिवर्तन का पीरियड होगा। सब कुछ बदलेगा। तो भिन्न भिन्न सीन्स हमारे सामने आएंगे, भिन्न भिन्न घटनाएं होंगी, इवेंट्स होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे। बाबा ने मुरलियों में सब कुछ स्पष्ट बोला है, कुछ भी गुप्त नहीं रखा है। मैं सोचता हूँ बाबा के ऐसे ऐसे महावाक्य हैं जो अब हम सुनाते नहीं है, नहीं तो सब लोग डर जाते हैं कि ऐसा भी होगा क्या। फिर पुरुषार्थ भूल जाता है, कोरोना के डर के साथ प्लस ये डर भी हो जाता है। लेकिन कुछ भी चीज बताई जाती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, सर्दी आ रही है, हमारे यहाँ तो आज से हो गई खूब, इसलिए मैं भी सोल वोल ओढ़ के आया था। बाहर ठंड है अच्छी। तो अगर हम ये बताते हैं कि इस साल बहुत ठंड पड़ेगी, -10 टेम्परेचर जाएगा, तो उसका अर्थ डर पैदा करना नहीं होता। उसका अर्थ होता है तैयारी कराना, कि भाई पहले से ही हम अपने घरों में ऐसा साधन रखें, कपड़े आदि सब इस तरह तैयार रखें, हीट अप करने का साधन रख लें, ताकि सर्दी का असर हम पे न पड़े। तो ऐसे जो कुछ इस सृष्टि पर होने जा रहा है, उसकी जानकारी भी जरूरी है। उसमें हमें डरने की बात नहीं, बस तैयार करने की बात है स्वयं को। तो मैं बाबा का एक महावाक्य सुनाया करता हूँ, मैं भी याद रखता हूँ, और सबके लिए वो बहुत ही सुंदर, चाहे उसे कल्याणकारी कहें या बहुत बड़ा सीक्रेट है इस सृष्टि का। और वो ये है कि अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, अगर हम अच्छे योग युक्त होंगे, अगर हम ड्रामा के ज्ञान को याद रखते हुए साक्षी भाव में स्थित रहेंगे, और भी यदि हमारे पास सर्व शक्तियां होंगी, तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, सब सहज होगा। अभी एक मुरली में वरदान में एक लाइन पढ़ेंगे आप सभी, शायद 1-2 दिन में आ जाए, या सुन लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत पहले मुरली रिकॉर्ड कर देता हूँ और मुझे कुछ चीजें बहुत सुंदर लगती हैं, मैं उन्हें जरूर कोट करता हूँ क्लासेज में। वो ये था कि जो अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, वो विनाश काल में विनाश को प्राप्त नहीं होंगे, वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। ये बहुत बहुत ही गहरी और सुंदर बात है, क्योंकि जो योगी बन जाएंगे उनकी प्रकृति पर विजय रहेगी, उन्हें बाबा का बहुत ज्यादा साथ रहेगा हमेशा ही। तो हम इस ओर चलेंगे बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बात मुझे याद रहती है, जब से सुनी थी बात, 1973 की है, 73 में, तब तो हिस्ट्री होली था हमारे पास, बाबा आए थे और दिल्ली का पांडवन खरीदा गया था। यज्ञ का पहला मेला दिल्ली रामलीला मैदान में हुआ था। हम लोग भी वहाँ 1.5 मास रहे थे। मधुबन का भी एक स्टॉल था बाबा की कहानी का, तो मैं और करुणा भाई उसके लिए गए थे, और हमारे साथ 4-5 लोग थे तैयार कराने वाले। तो उससे पहले बाबा की एक मुरली चली,
मुरली में बाबा ने सेवा के लिए तो बहुत कुछ बताया ही, लेकिन साथ में एक बहुत अच्छी बात थी। बाबा ने अचानक बीच में पूछा कि जब विनाश होगा, पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, तब तुम क्या करोगे? तो सबने बड़े हंसी खुशी के उत्तर दिए, वतन में आके सुविरस्ती आएंगे, ये वो। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, और ये सब थे बाबा के नशे से। क्यों नहीं कहते कि हमें बाबा सब कुछ देता रहेगा, पालना होती रहेगी। तब ये राज बताया था कि जिनके पास 8 शक्तियां होंगी उन्हें सब कुछ मिलेगा, और जितनी शक्तियों की कमी होगी उतनी प्राप्तियों की कमी रहेगी। तो मुख्य बात हमारी स्थिति को महान बनाने की है, और ये बाबा ने कुछ महावाक्य बहुत सुंदर कहे हुए हैं, उनको हमें प्रैक्टिकल में लाते रहना चाहिए। मैं 2 महावाक्य सुनाता हूँ आपको, आप सब जानते हैं उन्हें, बस बात यह है कि हम उन्हें बहुत प्रैक्टिस में लाएंगे। एक है, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। तो हम परिस्थितियों के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, स्वस्थिति को बढ़ाएंगे। और दूसरा, आपके सेंटरों में, घरों में भी लिखा होगा स्लोगन, नहीं लिखा तो लिख के रख लेंगे, यहाँ तो मिलता ही है। मेरे कमरे में भी लगा हुआ है, मैं पढ़ता रहता हूँ। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, मदद करो। देखो बाबा ये अथॉरिटी देता है हमें। एक है भक्तों की मांग, हे भगवान मदद करो, वो नहीं, अधिकार से आओ बाबा मदद करो। तो बाबा की लास्ट लाइन है, बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। फायदा उठाएंगे इसका और बुलाया करेंगे बहुत बाबा को। रोज कई बार बुलाओ ताकि आदत पड़ जाए। तो विनाश काल में जब भी कुछ घटनाएं होंगी, हमारी बुद्धि ऊपर ही जाएगी और हम बाबा को बुलाएंगे, और बाबा का आना माना, समस्याओं की समाप्ति। तो चलें जरा 3 मिनट के लिए अपने अपने घर में बाबा का आह्वान करेंगे सभी। ले चलें बुद्धि को परम धाम में। बाबा को निहारें, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, ज्ञान के सागर चमक रहे हैं। प्यार से उनको निमंत्रण दें, हे सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, आ जाओ, अपने इस कुटिया में आ जाओ। और देखो बाबा ब्रह्मा के फरिश्ते स्वरूप में बैठकर आ गए हमारे घर में। चारों ओर डिवाइन लाइट फैल गई है, जैसे पूरा घर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया है, चमक रहा है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया।
भगवान का हाथ सिर पर, छोटी बात नहीं है। परम सद्गुरु का हाथ सिर पर। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दृष्टि से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। दृष्टि देते हुए बाबा वापिस गए अपने धाम। ये अभ्यास सबको करते रहना है। बाबा की बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। लगने लगेगा बाबा आ गए, और ऐसा नहीं लगेगा ये हमारी कल्पना है। प्रैक्टिकल बाबा की उपस्थिति फील होने लगेगी। मुझे याद रहता है, तब तो हमें इन सब चीजों का कोई ज्ञान नहीं था। एक बार अव्यक्त बाप दादा अपने कमरे में आए थे। कमरे में बहुत आते थे बाबा, मधुबन निवासी मिलते थे। तो बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा विनाश काल में आपकी मदद कैसे होगी? तो बाबा ने उत्तर दिया था, जैसे ही तुम बाबा को याद करोगे, उन दिनों ये आह्वान आदि नहीं होता था। बाबा ने कहा जैसे ही तुम बाबा को याद करोगे, लगेगा बाबा आ गए और हमारी उपस्थिति हो गई है, हमारे आसपास है। बस सब कुछ बदल जाएगा। तो हम सभी बहुत अच्छी आदत बनाएंगे बाबा को बुलाने की। रही बात कोरोना की, देखिए जो रिसर्च हो रही है, कोरोना की इंटेंसिटी तो काफी कम हो गई है, 20% ही बची है। इसलिए इसकी मृत्यु अभी ज्यादा नहीं हो रही है, मृत्यु दर बहुत कम हो गई, 1.5 पर ही आ गई है। लेकिन फिर भी हमें सावधान तो रहना है, क्योंकि खतरा ये है कि जैसे अमेरिका और यूरोप कंट्री में ये दोबारा बढ़ने लगा है। तो भारत में तो पॉपुलेशन बहुत है और लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते किसी भी चीज का, कई लोग तो बिल्कुल परवाह नहीं करते। लेकिन फिर भी हमें अपने बचाव के लिए मास्क पहनना, जब भी हम भीड़ में जाएं तो ऐसे ही न जाएं, मास्क पहने, थोड़ा दूर रहें। हाथ धोते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। कई बार साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेंगे। और आपके घर में जो स्टील की चीजें हैं, लोहे की, उन्हें भी सैनिटाइज कर देना चाहिए रोज एक बार, क्योंकि स्टील पर ये वायरस चिपकता है। हम हाथ लगाते हैं, फिर हाथों पे आता है, फिर मुंह पे जाता है। और अगर स्टीम ली जाए रोज, स्टीम इसकी सबसे अच्छी दवाई है। आप सब लोगों ने सुना होगा, एक डॉक्टर है जिसका बड़ा नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और सबको व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद बहुत स्टाफ है, सब कोरोना का इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ है और कोरोना वाले भी सब भी ठीक हो रहे हैं। तो उन्होंने स्टीम वाले जो पोर्ट्स होते हैं वो जहाँ तहाँ रख दिए हैं, और डॉक्टर और स्टाफ तो हर 2 घंटे में 2-2 मिनट स्टीम ले लेते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ चालू किया, हमारे आंसर में 100 पोर्ट्स मंगाए और बहुतों को दे दिए। तो सभी लोग करते रहे, मैं भी करता हूँ। दूसरा है गरारे, गार्गलिंग। तो नमक का थोड़ा सा गर्म पानी लेके मुंह में डाल के ऊपर करते हैं ना, उसमें भी जो गले में बैठे हुए वायरस होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। बस इतना अपनाएंगे तो ठीक रहेगा। डरने की बात नहीं, डर बहुत होता है इसका। एक भाई सुना रहा था आज ही, तो यहाँ थोड़ा कोरोना फैला था, ज्यादा तो नहीं फैला, 10-12 पेशेंट हुए, पर डर कितना होता है। तो अभी 5-6 दिन पहले
तो एक व्यक्ति आया उसके पास, वो बाल काटता है और बाल कटा के गया और थोड़ी देर में पता चला उसको तो पॉजिटिव निकला है। ये भाई डर गया, और डर गया तो इसको बुखार होने लगा। मुझे बता रहा था अनुभव। तो कहा मैंने 2 दिन पूरा उपवास रख दिया और पता नहीं क्या क्या घर में ही खाया और मैं ठीक हो गया। तो डर सबसे बुरी चीज है इन सब के लिए, क्योंकि हाँ, डर जिस मनुष्य के मन में होता है तो जो निगेटिव एनर्जी है इसको वो अट्रैक्ट करते हैं। ये हमें ध्यान देना है बहुत। डर इसीलिए खतरनाक है कि उससे वो आकर्षित होकर हमारे पास आते हैं। हमें डरना नहीं है। 1-2 अच्छे पावरफुल संकल्प अपने पास रख लो। बाबा मेरे साथ है, हमें कुछ नहीं होने वाला है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ। बस मैं जब ये शुरू हुआ तो एक चीज सिखाई थी सभी को, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे कि हम अपने चारों ओर आभा मंडल क्रिएट करें। ओरा कहते हैं इंग्लिश में। अब अभी कर ले मेरे साथ साथ, और 2 बार कर लिया करे रोज। ये 1-2 मिनट का काम है। हमारी योग की प्रैक्टिस हो जाती है और हमें स्वयं भी इसके बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। तो अभ्यास कर लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और देखो हमारे चारों ओर शक्तियों का घेरा बन गया है। मैं शक्तियों के घेरे के बीच में हूँ। इसे आभा मंडल कहते हैं, ओरा। बस इस तरह 2 बार क्रिएट करेंगे। एक चीज और मैं पहले से भी कह रहा हूँ, आप सबकी सभा में भी कह देता हूँ। भटकती आत्माओं का प्रकोप बढ़ता जाता है। बहुत जगह बाबा के सेंटरों में भी हो गया है। डर लगना, रात को नींद ना आना, किसी को कुछ दिखना, किसी को आवाज आना, किसी के मन की स्पीड बहुत तेज हो गई है। ये आत्माएं कभी बाबा बन के आ जाती हैं, देवियां बनकर आ जाती हैं। मेरे को फोन आते रहते हैं, मैं थोड़ा ही खोल पाता हूँ, 1-1.5 घंटा ही रोज आते हैं। किसी का फोन आया, बाबा आता है और मुझे ये कहता है, और वो सब बातें बाबा के ज्ञान के विपरीत थी। मैंने कहा तुम्हें कैसे विश्वास हो गया कि बाबा आता है? बाबा ये कहेगा क्या? एक ने कहा बाबा कहता है मुरली में नहीं जाया करो रोज। मैंने कहा बाबा ऐसा कहेगा? वो तो कहता है मुरली बार बार पढ़ो, मुरली मिस नहीं करना है। तो भी वो मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी भाई, न जाओ, तुम्हें नुकसान होगा। थोड़े दिन में उसे पता चल गया ये तो भटकती आत्मा है। तो ये खेल भी बहुत चल रहा है। अगर हम अपने चारों ओर आभा मंडल बनाएंगे, ये हमें टच नहीं करेंगे। जब हम मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलती हैं। और ये जो भटकती आत्माएं, ये तो आत्माएं हैं ना, ये भी सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, काला पीला शरीर होता है इनका। तो इनको हमारी वो लाल किरणें फैलती हुई दिखाई देती हैं, तो ये भयभीत हो जाती है। इनको लगता है आग जल रही है और हम जल जाएंगे। आप अपने घर के चारों ओर भी आभा मंडल बना सकते हैं सोने से पहले, बहुत अच्छा रहेगा। मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास 21 बार कर लें। किरणें फैल रही हैं हमसे और हमारे घर के चारों ओर, जैसे पूरा घर इस शक्तियों के घेरे के बीच में आ गया है। घर को आभा मंडल से बांध दें। दूसरा अभ्यास भी करें कि हमारे घर के ऊपर, सेंटर के ऊपर सर्व शक्तिवान छत्र छाया है। बहुत बड़ी छत्र छाया लगा दी है उसने। इस छत्र छाया में हम सदा सेफ हैं।
बहुत मजा आएगा। अपना अच्छा योग अभ्यास भी हो जाएगा और हम सेफ भी हो जाएंगे। सभी ये बात सीख लेंगे, घर में रहने वाले, सेंटर वाले बहुत सेफ रहेंगे। पानी चार्ज करके पीना, इसको अपनी आदत बना लो, क्योंकि कफ गले में बैठता है, वायरस उसमें ही जमता है। नाक में देखो, यहाँ दोनों ओर, इसको साइनस कहते हैं, यहाँ ये जाता है वायरस, और गले में स्टीम लेने से वो जो यहाँ है वही खतरनाक होता है, वो जल के नष्ट हो जाता है। तो पानी चार्ज करके जरूर पीना, और दिन में, सारे दिन में 2 बार तो कम से कम अच्छा गर्म पानी पी लेना चाहिए। थोड़ा लगे गर्म जा रहा है, गले में गर्म लग रहा है, चार्ज करो अपने घर में, अपने बच्चों को, सारे परिवार के लोगों को पिला देना चाहिए। तो कोरोना तो जाएगा ही, लेकिन और कुछ भी महामारी आएगी आगे, तो ये चीज हमें सुरक्षित करेगी, ठीक करेगी। मैंने उस दिन भी क्लास में बताया कि हमें तैयार रहना होगा कि हम अपनी बीमारियों को भी योग बल से ठीक करें। ये हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी। देखो, कोरोना काल में भी आई शुरू में, तो अब मान लो किसी को हार्ट अटैक हो गया घर में, अभी वहाँ हॉस्पिटल वाले ले ही नहीं गए, उनके बेड नहीं है, डॉक्टर बिजी है, ना कर रहे हैं। कोई कैंसर पेशेंट बन गया बहुत ज्यादा, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, वो कोरोना में बिजी हो गए थे। शुरू में इसका फोर्स 100% था ना, और पावरफुल था, लोग मर ही रहे थे। तो ऐसा समय आएगा, उसमें हमारा योग बल, हमारे पावरफुल संकल्प, चार्ज किया हुआ पानी, कोई भी चीज चार्ज करके लेंगे ना, आपके पास एक एप्पल है, आपने उसे चार्ज किया, दृष्टि दी, 7 बार संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, वो किसी को दिया पेशेंट को, वो ठीक होगा। बहनों को ये सब करना है। आगे ये सब चीजें बहुत होंगी, लोग आपके पास आएंगे, बीमार भी आएंगे, तो इस तरह के इलाज हम सबको भी डेवलप करने हैं। तो बाबा की शक्तियाँ किसी भी चीज में भर कर हम देंगे लोगों को, और वो ठीक होने लगे, सिखाएंगे भी। तो निर्भय बनना बहुत आवश्यक है। स्वमान का अभ्यास सबको रोज करना है। देखो, स्वमान के बारे में गहरी बात ये सबको समझनी है कि जो टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं, जो स्वमान उसने दिए हैं, इसको श्रेष्ठ स्मृति भी कहते हैं। जो श्रेष्ठ स्मृतियां उसने हमें याद दिलाई हैं, उन्हें हम स्वीकार करना है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। लोग इस पे काम नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान है, इसका अर्थ है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। बाबा की सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां मेरे पास हैं, मैं मोस्ट पावरफुल हूँ। इसका ये है। अब हम इसको स्वीकार करें। तो मैं लिखकर अभ्यास करने की विधि भी आपको बता देता हूँ। अब 10-12 स्वमान अपने लिए चुन लें। अब उसकी चर्चा भी करेंगे अभी, और एक एक लेंगे। डायरी पेन लेकर बैठे, पहला स्वमान लिखें जो बाबा ने आज तक सबसे पहला स्वमान बताया, मैं एक महान आत्मा हूँ। अभी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसको हम अपने अंतर मन में समा दें। हमारा विवेक, हमारी बुद्धि इसको स्वीकार कर ले कि यू आर ग्रेट, तुम बहुत महान हो। अब दोबारा पढ़ेंगे। ये सत्य है कि मैं महान आत्मा हूँ। जाने देंगे इसको अपने अंदर, 10 सेकंड रुकेंगे। तीसरी बात, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूँ। चौथी बात, फिर 2 युग मैंने देव कुल में बिताए हैं, मैं महान हूँ।
1-1.5 मिनट लगाएंगे ना इस पर, तो हमारा अंतर मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं वो इसे स्वीकार करता जाएगा और हमारे अंदर महानताएं आती जाएंगी। ये ध्यान देना है सबको। ऐसे ही फिर दूसरा लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसको भी स्वीकार करना है और इसके अर्थ को, इसके मीनिंग समझना है। जैसे मैंने कहा, सिंपल यही है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं। मैं बहुत शक्तिशाली। स्वीकार कराएं इसको। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। यही सत्य है। जाने देंगे इसको अंतर। तीसरा स्वमान लेंगे, मैं इस देवी हूँ, इस देव हूँ। मंदिरों में मेरी पूजा हो रही। सब जानते हैं क्यों पूजा होती है। पवित्र बने और भगवान के कार्यों में मदद की। देख ले, मैं मंदिर में हूँ, सामने हजारों भक्त खड़े हैं। मेरे दर्शन करके कितने आनंदित हो रहे हैं। मेरे चेहरे पर ऐसी रूहानियत, ऐसी दिव्यता है, तब तो प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। प्रैक्टिकल में जो कुछ से होती आई, कल्पना नहीं है। भले ही बाबा करता है, लेकिन निमित्त हमें बना देता है। मैं सभी के विघ्न नष्ट करने वाला, मैं सभी को सुख देने वाला हूँ। मैं सभी के दुख हरता भी हूँ। तो एक एक स्वमान को अपने अंदर जाने देंगे। ये होमवर्क सबको कुछ दिन कर लेना चाहिए। 21 दिन काफी होते हैं। 21 दिन में कोई भी चीज हमारा संस्कार बन जाती है, इसलिए हम 21 दिन की बात करते हैं। चलें, अब एक बार हम दूसरे तरीके से इसका अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास सभी भाई बहनों को रोज एक बार कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक और बाबा हमें स्वमानों की याद दिलाएंगे। चल फील करें अपने को आकाश के ऊपर, सूक्ष्म लोक में। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने अपने देखें बाप दादा विराजमान। दृष्टि लें बाबा से। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला। और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो। मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ।
और हमें स्वमान की याद दिला रहे। बच्चे, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए ही चुना है। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। स्वीकार करते चलेंगे। मिल गई है परमात्मा शक्तियां। तुम ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें अनेक वरदान दे दिए हैं। तुम विघ्न विनाशक हो। आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। तुमने इस माया को कल्प कल्प जीता है। अब भी तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हारा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करता है। तुम इस जहान के नूर हो। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। तुम राजऋषि हो। सबकी पालना करने वाले पूर्वज हो। तुम इस सृष्टि के आधार। तुम बाप समान हो। मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। इस संसार में तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत कल्याणकारी है। तुम इस धरा के श्रृंगार हो। बाबा के नैनों के नूर हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए
ये बड़ा रॉयल तरीका स्वमान के अभ्यास का। इससे हमारे सोए हुए स्वमान भी जग जाएंगे। डेली एक बार कर लें। स्वमान को कोई रटने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये तो एक स्मृति है। एक बार रोज बहुत अच्छे ढंग से यदि हम इसी स्मृति में आ जाएं, तो हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमारी सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी, हम पावरफुल बनते रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, तो भय समाप्त होता जाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। तो हमारी सारी शक्तियां हमें माया पर विजय दिलाती रहेंगी। सवेरे उठते ही हमें 1-2 मिनट स्वमानों की स्मृति दिलानी चाहिए, एकदम जागृति आ जाएगी। तो सवेरे उठकर अपने को बहुत अच्छी तरह जगाना है, स्मृति स्वरूप होकर एनर्जेटिक करना है। उठते ही आपको याद आ गया, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण के लिए। तो एक ही संकल्प आपको जगाने के लिए काफी होगा। जगाना माना नींद से जगाना नहीं, स्मृतियों को जगाना। मैं तो बहनों को कहूंगा कि नीता बहन, आप रोज सवेरे कमेंट्री से योग शुरू कर दो, ऑनलाइन बहुत अच्छा चले। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा, संगठित रूप से जब हम कोई विशेष संकल्प में स्थित होते हैं, तो संसार का बहुत कल्याण होता है। तो उससे उठेंगे भी सब भाई बहन अच्छी तरह, नहीं तो सो जाएंगे। सवेरे जैसे 45 मिनट बैठना है, तो 5-7 स्मृतियां अच्छी अच्छी लेंगे। लगातार कमेंट्री करने की जरूरत नहीं, संकल्प दिया और सब बैठ जाए। जैसे सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान लोक के ऊपर विराजमान, बैठोगे 5 मिनट सभी इसमें, तो धीरे धीरे सबका योग अभ्यास बढ़ने लगेगा। और इससे जो सुख मिलेगा सबको, सवेरे सवेरे परमात्मा सुख से आत्मा तृप्त होगी, चीज होगी। क्योंकि आने वाला समय क्रिटिकल है, परिवर्तन होगा, तो मनुष्य को बहुत सारी चीजों से गुजरना है। जिस दिन प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो गए, तो बहुत मुश्किल होगा संसार के लिए। चारों ओर की घटनाएं लोग समझ भी नहीं पाएंगे, सरकारें भी नहीं समझ पाएंगी, सब हाथ खड़ा कर देंगे। बाबा ने कहा हुआ है, 5 तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे। तो हम यदि 5 तत्वों पर विजयी हैं, तो हम उनसे मुक्त रहेंगे, उसके अटैक से सेफ रहेंगे। और 5 तत्वों पर विजयी माना देह के आकर्षण से मुक्त। बार बार शरीरीपन का अभ्यास करना। और हमें एक अभ्यास की और बहुत जरूरत है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, बहुत जरूरी अभ्यास। तो अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति को बढ़ाने के लिए मैं आत्मा इस तन में अवतरित हूँ और मैं स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि की मालिक, कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। तो हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी। क्योंकि स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभी इतना ही बाबा का महावाक्य याद करेंगे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जिन स्मृतियों में हम हैं, वही हमारी स्थिति बनती जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ, फिर से आपको दे देता हूँ। एक माता है, बहुत खुशी खुशी से बैठी है। अचानक उसको 10 साल पहले की बात याद आ जाती है। किसी की मृत्यु हुई थी, घर में कोलाहल मच गया था।
इतना दुख हुआ उसी दिन उसके सामने और उसकी आंखों में आंसू बहे। छोटे बच्चे पूछते हैं मम्मी क्या हुआ, मम्मी कहेगी कुछ बात याद आ। देखो इसमें हाँ, तो श्री कृष्ण के बारे में भी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तो हम सभी आने वाले समय को ध्यान रखते हुए अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाएंगे। तो मैंने 2 बातें कही, एक्सेप्टेंस और वो कुछ नहीं होगा जो हमारी कामनाओं में है, वो होता रहेगा जो ड्रामा का विधान है। इसलिए परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी ध्यान देंगे इस पर। परिवर्तन को स्वीकार करना है, परिवर्तन के लिए अपने को तैयार रखना है। जैसे जैसे सृष्टि का परिवर्तन होता चले, हम भी अपने संकल्पों को परिवर्तित करते चलें। ये बात सभी याद रखना। संकल्प बदल दें, हमारी सृष्टि ही बदल जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी अपनी मोह ममता को भी थोड़ा थोड़ा कम करते चलें। बाबा के उन महावाक्यों पर हमें विश्वास रखना ही चाहिए कि जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है वो नहीं रहेगा। बहुत गहरे महावाक्य है ना। देखो भगवान ने सिंपल भाषा में कितनी बड़ी राज की बात कह दी। जो इन आंखों से दिख रहा है वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इन चीजों को हम स्वीकार करके अपने को तैयार करें। जो परिवार अब है हमारा, आपका, इससे पहले जन्म में वो परिवार हमारे साथ नहीं था, इससे अगले जन्म में भी वो परिवार हमारे साथ नहीं रहेगा। हम जानते हैं सब कुछ बदलता आया है, बदलता रहेगा। इसमें विजयी वही होंगे जो आत्मिक दृष्टि बना लेंगे। बहुत अच्छा चिंतन करना है सभी को, क्योंकि किसी भी चीज में ममत्व हमारी स्थिति को बिगाड़ेगा। और मैं सभी भाई बहनों को अंडरलाइन करके कहना चाहता हूं, बहुत समझदारी का परिचय देंगे सभी। जो ये कुछ बातें मैंने कही इनको प्रैक्टिस में लाएंगे ताकि मन पर किसी भी चीज का बुरा इफेक्ट न हो। आगे चल के ये चीज हम सब बहुत देखेंगे। हर घटना का इफेक्ट उसके दिमाग पर आएगा, उसकी नींद खत्म करेगा, मानसिक रोग बढ़ाएगा। हमें ऐसा खुश रहना है, ऐसा ईश्वरीय नशे में रहना है। कुछ बातें ऐसे अपनी बुद्धि में पकड़ के रखनी है कि जो कुछ संसार में होगा उसका बैड इफेक्ट दिमाग पर ना आ जाए, नहीं तो मानसिक रोग बढ़ते जाएंगे। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर, इसका चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह। इस पे आपस में आप चर्चा कर सकते हैं कि हम मानसिक रूप से बहुत हेल्दी रहें। बहुत जरूरी हो गया है। मैं देखता हूँ लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं, बहनें माताएं ज्यादा, कि जरा सा किसी ने कुछ कहा हो दिमाग पर असर। हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाए रखना है। बातें बड़ी नहीं है, हमारी स्थिति बड़ी है। अब मैं आपको 2-4 धारणाओं की बातें देना चाहता हूँ। मैं सदैव सुनाता रहा हूँ, बाबा की वे बातें मुझे बहुत प्रिय रही हैं, मैंने भी उन पर बहुत अभ्यास किए हैं। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। देख ले अपने को सभी, कहीं हमारा यही हाल तो नहीं है। बातें बिल्कुल छोटी सी 2 पैसे की और हमने अपनी सुंदर स्थिति बिगाड़ ली। इससे बचना है हमें।
दूसरी बात, होल्डिंग नेचर नहीं। कुछ भी बुद्धि में, बुरी चीज कुछ भी बुद्धि में पकड़ के नहीं रखना है। छोड़ते चलो। पास्ट की बात, किसने कुछ कहा, वो शब्द, कुछ बुरा हुआ, वो उसका इफेक्ट, छोड़ते चलो। कुछ भी हुआ, भगवान मिल गए। कुछ भी हुआ, अब तो सुख भरा जीवन आ गया। सारा पैसा भी चला गया, ईश्वरीय खजाने मिल गए, कोई बात नहीं। चिंतन को बहुत सुंदर, पॉजिटिव, पावरफुल बना दो। मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग होना चाहिए। तो बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। अपने चित्त को सभी बहुत शांत करेंगे, अपने व्यवहार को बहुत स्वीट, सुखदायी बनाएंगे। मुझे आजकल, मैं देखता हूँ, मैं अखबार आदि तो ज्यादा नहीं पढ़ता, दुनिया का हाल तो बिगड़ता जा ही रहा है, हम सब जानते हैं। पर मैं देखता हूँ कि जो मैरिजेज हो रही हैं आजकल, उनमें कितने संघर्ष हैं। और कभी कभी ऐसा भी दिखता है कि संघर्षों का कारण बड़ा नहीं होता, लेकिन मनुष्य का मन कमजोर है। अब एक लड़की का फोन था अभी यहाँ आने से पहले, मैं किसी को फोन करने के लिए ऑन किया तो फटाफट 2 फोन आ गए। कहा मेरी मैरिज हुई है, हम जानते थे, बीके से ही मैरिज हुई है। अब वो जो भाई है वो अपनी माँ को ही प्यार करता है, मुझे नहीं। इससे ही परेशान है। बहुत पढ़ी लिखी, एमटेक किया हुआ। मैंने कहा और कुछ के और कुछ नहीं, बस वो मात्र स्नेही है। अभी संसार में कई तरह के लोग होते हैं। अब देखो, उसको इस कर्म का फल भी मिल रहा है कि उसने बाबा को छोड़ के शादी की। 2 बहनें, दोनों ने शादी की। दूसरी बड़ी जो है, उसका पति पूरा क्रिमिनल, वो धमकी भी दे रहा है इन सबको मार देने की। मैंने उसे कहा भगवान की अवज्ञा की ना, इसलिए उसका ये फल है। उसी की शरण में जाओ वापिस, वही ठीक करेगा आपको। तो हमें अपने व्यवहार को बहुत सुंदर रखना है, और अब विषय विकारों की अग्नि को बढ़ने नहीं देना है। तो जलाने वाली अग्नि है। जितना बाबा के पास रहें, उसकी छत्र छाया में रहें, उतना ही हमारा जीवन सेफ रहेगा। मैं तो रोज देखता हूँ, रोज ये फोन होते हैं, शादियां करके लोग कितने दुखी हैं। कन्या थी, वहां नहीं मन लग रहा था, शादी करूं शादी करूं, शादी की तो वहां परेशान, वापिस जाऊं, डिवोर्स करूं। ये सब जीवन संघर्ष में बन जाता है। अब समझदारी से कदम उठाने हैं। ये अंतिम समय आ गया है बाबा से सब कुछ लेने का। भगवान से मांगते आते थे, अब जब वो भंडारे भरपूर करने आ गया है, तब हम इधर उधर उलझ रहे हैं। चिंतन करेंगे सभी। और लास्ट बात कहना चाहूंगा, सवेरे उठकर सभी पहले 5-7 मिनट में ही अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज किया करें। मैं 2-4 संकल्प सदा ही क्लासेज में सुनाता आता हूँ, लेकिन आप उनको लिखकर ऐसी जगह रख लें जहाँ रोज करें, क्योंकि मनुष्य भूल जाता है। और वो है, बाबा को सवेरे गुड मॉर्निंग करने के बाद उसको शुक्रिया करेंगे और संकल्प करेंगे, इस संसार में मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि मुझे भगवान मिले, भगवान का साथ मिला, मुझे उसका प्यार मिला, उसका सुख मिला। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। रोज सवेरे, इसको बाबा कहते थे स्मृति का तिलक लगाओ सवेरे सवेरे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, परिवार के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। आप अपने लिए 10 संकल्प
चुन लो कोई भी, मैं निर्विघ्न हूँ, सफलता मूर्त हूँ, विजयी रतन हूँ, बहुत महान हूँ। 10 संकल्प सवेरे उठकर किया करें, कई बार 5 बार कर लें, तो ब्रेन इतना चार्ज होगा कि ब्रेन पर छोटी छोटी बातों का इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे हर संकल्प से, अब बिल्कुल लास्ट बात कह रहा हूँ, आपको बहुत काम आएगी। मेरा इस पर बहुत कार्य चला, हम लोगों ने अपने स्पार्क से इस पर बहुत कार्य चलाए, रिसर्च हुई। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, पैदा होती है। संकल्प निगेटिव होंगे तो निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाएगी, चारों ओर फैलेगी। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल होंगे तो पावरफुल एनर्जी, प्योर संकल्प होंगे तो प्योर एनर्जी फैलेगी। ये एनर्जी हमारे जीवन का निर्माण करती है। हम सोच लें अच्छी तरह, क्या सोचेंगे क्या नहीं, वही सोचेंगे जो हम चाहते हैं। तो आप सभी अपने इस जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। बहनें भी बहुत अच्छी मेहनत कर ही रही हैं, सेवाएं तो अभी बहुत बढ़ेंगी। जैसे ये खेल पूरा होगा, कोरोना का बहुत सेवाएं बढ़ेंगी, 4 गुनी हो जाएंगी। तो एक सुंदर समय सेवा हमारा इंतजार कर रही है। हमें अपनी दृष्टि से, वाइब्रेशन से, शुभ बोल से दूसरों का कल्याण करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी आगे बढ़ते रहें और दूसरों को बढ़ाते रहें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने इतना सरल पुरुषार्थ हम सबको बताया कि हम सब जरूर इस पर ध्यान देंगे। जैसे आपने कहा कि अमृत वेले योग कराने के बाद, तो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी ये बात। हम जरूर ये पुरुषार्थ करेंगे। आपने जो इतना सुंदर हम सबको बताया और इतना सहज, ऐसे लगता है कि ये सब तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो जरूर हम सभी करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओके, गीत बजाएंगे कोई लास्ट में, बाबा को हाँ याद हाँ करके, हाँ आह्वान करके फिर छुट्टी करेंगे। हाँ। जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान की चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान की चंदन
मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन शांति है।